जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके का सेट 2 करने वाले हैं, ठीक है। जो दोस्तों इसमें मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आप लोग आगामी आने वाले जैसे सिज्जल के एग्जामिनेशन में आप लोग यहीं से हूबहू आप लोग का देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों जैसे सिज्जल में ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे जैसे सिख द्वारा कंडक्ट एग्जाम करवाए जाते हैं और जिसमें झारखंड जी के पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग का प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें और आप लोग देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन आता नहीं आता है। आप लोग सेट लगा के देखिए कितना सही होता नहीं होता है, ठीक है। और कहाँ गलती होता है उसको भी नोट करके रखिए एक जगह, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से पढ़िए, उसके बाद फिर से उसको याद कर लीजिए, उसके बाद फिर से टेस्ट दीजिए, देखिए अगर किस में गलती हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग कीजिएगा तो आप लोग ऑब्वियसली स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य की चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है? दलमा हिल्स है, हिमालय है, चेरू है या फिर मन्नार है? तो ये आप लोग का क्या है बताइए। दलमा वन्य अभ्यारण्य, तो ये आप लोग को हो जाएगा क्या? तो दोस्तों ये आप लोग को हो जाएगा दलमा हिल्स, है ना। क्या हो जाएगा? दलमा हिल्स। दोस्तों दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते थे, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब? 1976 ईस्वी। और दोस्तों यहाँ पे और एक बात आप लोग नोट करने वाला है कि 2001 ईस्वी में, कब? 2001 ईस्वी में दोस्तों यहीं से हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था, जो दोस्तों दलमा वन्य जीव आप लोगों को पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे OX की प्राप्ति होती है, यानी आपूर्ति होती है? टिस्को को निम्नलिखित में से किस खान से OX की आपूर्ति होती है बताइए। तो ये दोस्तों ये आप लोग का नौवा मुंडी से, कहाँ? नौवा मुंडी से होता है ना। जैसा दोस्तों टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है टिस्को, है ना। इसका OX जो कि आप लोग जैसा बताएं नौवा मुंडी से प्राप्त किया जाता है। नौवा मुंडी दोस्तों ये पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ? पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। और दोस्तों गुरु महिषा से भी होता है ना। और दोस्तों यहाँ पे कोयला की बात करते हैं दोस्तों, ये झरिया से प्राप्त होता है ना। और चूना पत्थर की बात करते हैं तो चूना पत्थर आप लोग हो गया, डोलोमाइट हो गया एवं फायर कले हो गया की प्राप्ति उड़ीसा से के सुंदर जिले से होता है। और जल की प्राप्ति की बात करते हैं दोस्तों सोनरेखा और खरकई नदी से होता है टिस्को को, है ना, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? साहेबगंज, घाटशिला, रांची, गढ़वा। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल बी नंबर यानी कि घाटशिला में यूरेनियम कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है। घाटशिला जो कि आप लोग को पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह दोस्तों भारत यूरेनियम निगम के अधीन कार्यरत है। और ये झारखंड का जादूगोड़ा जो कि यूरेनियम के खानों के लिए बहुत ही फेमस है। झारखंड के जादूगोड़ा यूरेनियम खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट है, झारखंड किस स्थान में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती? यानी कि आप लोग बताना है कि झारखंड किस स्थान में 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग छांट के बताना है कि लेटेराइट मिट्टी किस में नहीं पाया जाता है। तो ये राजमहल में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता। यहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है ना। नेक्स्ट है, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है बताइए। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो ये आप लोग का है 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना? 25 डिग्री तापमान। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है ना। और झारखंड का सबसे गर्म महीना मई है और सबसे ठंडा आप लोग का क्या है? जनवरी में लगता है ना। और झारखंड का सबसे गर्म स्थल की बात करते तो जमशेदपुर है। कहाँ? जमशेदपुर। नेक्स्ट है, सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड किस जिले में स्थित है?
सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत जो कि हजारीबाग में स्थित है ना। जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और ये हजारीबाग में जीटी रोड पर स्थित है जो कि बरकट्ठा प्रखंड में पड़ता है ना। और इस जलकुंड में आप लोग का 169 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। यहाँ पे 5 कुंड है जिसमें से आप लोग का सूर्य कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया, राम कुंड हो गया, सीता कुंड है ना। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा बताते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती है? पलामू, रांची, गुमला, गोड्डा। तो क्या हो जाएगा इसका? रांची है ना। रांची के बीचों बीच से कटता है, ठीक है। कौन? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट है जैन धर्मों में भगवान महावीर के लोरे ये यदगा की यात्रा संदर्भ में है मुंडारी में, इसका अर्थ क्या होता है? जंगल, प्रतिशीत स्थल, आंसुओं की नदी, एकांत में झाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसुओं की नदी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया? तो ये दोस्तों कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में किया गया। तो कोल विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, ये 1832 ईस्वी में हुआ था। कब? 1832 ईस्वी में। फिर से बोलिए कब? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर विश्वास करता था? तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, जतरा भगत ने, गंगा नारायण सिंह ने। तो कौन? तो ये बिरसा मुंडा जी थे, है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्या बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप कर प्रचार किया करते थे? रामगढ़, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर। तो कहाँ करते थे? ये जमशेदपुर में किया करते थे, है ना। यही क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था जिसमें क्रांतिकारी लोग अपने छुप के अपने आंदोलन का रूपरेखा रोड मैप तैयार करते थे। नेक्स्ट है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सेलबाला राय, सावित्री पूर्ति। तो किसके नेतृत्व में? ये तो सेलबाला के नेतृत्व में संथाल परगना में नमक कानून का विरोध किया गया, यानी कि उसका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ये शेख भिखारी जी थे, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? तो आदिवासी नामक पत्रिका का संपादन यानी प्रकाशन आप लोग का 1915 ईस्वी में किया गया था, है ना। कब? 1915 ईस्वी से। और ये आप लोग को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किया गया था, जिसका छोटा नागपुर उन्नति समाज के स्थापना के बाद से ही झारखंड में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, खास करके आदिवासियों का पत्रिका, ठीक है। तो इस बात को भी अब नोट डाउन करते जाइएगा। और ये जो क्या है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज सभा है, ये झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, हाँ पहला। नेक्स्ट है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया? 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन था जो कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? टाना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन, खेरवार आंदोलन। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। क्या? टाना भगत आंदोलन की बात करते थे, इसका 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था, है ना। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में।
कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये भेंट किए थे। पूछ देगा कि गांधी जी को 400 रुपया आपका रामगढ़ अधिवेशन में कौन भेंट किया था? तो टाना भगत ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टाना भगत। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? आप लोग को झारखंड के ऐसे ज़िले के नाम बताना है जिसमें कि आदिवासियों की जनसंख्या एकदम न्यूनतम है प्रतिशत के मामले में। पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज, लातेहार। तो कहाँ है दोस्तों? ये कोडरमा में है ना। कोडरमा को अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है, इस बात को भी अब ध्यान दीजिएगा। और सबसे अधिक प्रतिशत की बात करते हैं दोस्तों खुट्टी है, जो कि 73.25% है ना। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में करते हैं 0.96, जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? पैका, फगुआ, डोमकच, भादुरिया। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा पैका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा, मरांग बुरू, चाहेरेरा, धर्मेश। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा संथालों का सर्वोच्च देवता आप लोग का सिंह बोंगा हो जाएगा। और मुंडा का क्या है बताइए? मुंडा और उरांव का क्या है? तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए। संथाल के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। मरांग बुरू इनके दूसरे प्रमुख देवता होते हैं। और इनके ग्राम देवता जाहेरेरा, गृह देवता ओड़क बोंगा, कुल देवता आबगे बोंगा। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहा जाता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। बिटलाहा संथाल समाज का सबसे बड़ा कठोर सजा है ना। इसमें गांव से बहिष्कृत किया जाता है और अपने समाज से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? बताइए, खड़िया जनजाति का मूल स्थान किसको माना जाता है? रोहतासगढ़ को, विंध्याचल को, कोंकण को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। किसको? खड़िया जनजाति को कहाँ के निवास स्थान माना जाता है? तो इसका हो जाएगा आप लोग का रोहतासगढ़। देखिए, खड़िया जनजाति के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। खड़िया जनजाति 3 शाखाओं में बनती है। कितनी? 3 शाखाओं में बनती है। पहला है पहाड़ी खड़िया, सेकंड में दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया विभाग। रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का ही हुआ है। देख रहे हैं, झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खरवार जनजाति का ही हुआ है। इनके गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? इनमें से आप लोग को ऐसे नृत्य के बारे में बताना है जो कि जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। बोलिए, कौन से नृत्य को किया जाता है? तो ये आप लोग का पौड़िया नृत्य है, जो कि जन्म अवसर के अवसर पे किया जाता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेश में किया जाता है। किसके? ये अनेक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। राइट। नेक्स्ट है, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से? कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा श्री कृष्ण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। श्यामा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी मेला में रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? रांची में, गुमला में, देवघर में, सिमडेगा में। तो कहाँ किया जाता है? सिमडेगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी मेला में रामरेखा धाम मेला का आयोजन सिमडेगा जिले में किया जाता है। रामरेखा धाम मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ यानी कि सिमडेगा पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है ना। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुक्का सिंदरा। मुक्का सिंदरा में जनजातीय महिला है पुरुष के कपड़ा पहन के शिकार करती हैं। जहाँ भी मिले, जो भी मिले, बकरी मिले, छकरी मिले, पट्टू मिले, सबको पकड़ के लेते आते हैं। हर शाम में सामूहिक रूप से इसका खाना खाते हैं बना के। तो दोस्तों ये मुक्का सिंदरा है, उरांव जनजातियों के द्वारा किया जाता है और ये उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। यह उरांव की आत्मरक्षा, योद्ध विद्या, भोजन व अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा के प्रारंभ में जेठ शिकार किया करते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पूछ देता है कि मुक्का सिंदरा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? तो उरांव जनजाति के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? बताइए, संथाली जनजाति भाषा को संविधान की किस 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को होगा डी नंबर, यानी कि 2003 ईस्वी में। झारखंड का पहला भाषा है संथाली, जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में लागू किया गया। संथाली भाषा संख्याओं की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा। इसे होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली भी कहा जाता है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। ओलचिकी आविष्कार का आविष्कार किसने किया? तो रघुनाथ मुर्मू ने। कब? 1941 ईस्वी में। ये सब प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ए नेट्रोट, मिखाइल तिग्गा, एस.सी. राय, जे.सी. विटली। और देखिए आप लोगों लेखक से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो लेखक भी आप लोग को रट लेना है। तो इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जे.सी. विटली, जो कि मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं। और इन्होंने 1873 ईस्वी में इसकी रचना की थी। मुंडारी प्राइमर की क्या बोलते हैं रचना 1873 ईस्वी में हुआ था। जबकि मुंडारी ग्रामर के लेखक है ए नेट्रोट। मुंडारी ग्रामर के लेट्रोट है कौन? ए नेट्रोट है। मुंडाज एंड देयर कंट्री के लेखक है एस.सी. राय। मुंडाज एंड देयर कंट्री के लेखक है एस.सी. राय। नेक्स्ट है, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो राधा कृष्ण जी का जन्म 18 सितंबर, कब? 18 सितंबर 1910 ईस्वी को हुआ था, जो कि रांची में हुआ था। इन्होंने दैनिक के हितवाद का संपादन किया। इनकी पहली कहानी सिन्हा साहेब, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। और इनका बहुत सारा कहानियां हैं जो कि प्रेमचंद्र द्वारा प्रकाशित हंस में प्रकाशित हुआ। ये कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रचार प्रमुख भी थे। रामलीला इनके प्रमुख रचना है। राम, सजला, गेंद और गोल, गल्पिका, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, भारत छोड़ और बिगड़ी हुई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कोरांबे, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये गुमला जिला में स्थित है ना। कोरांबे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। कोरांबे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ नागवंशी एवं रक्सेल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? बोलते हैं हल्दी घाटी में किस किस के बीच हुआ था? तो नागवंशी और रक्सेल सेनाओं के मध्य बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, जहाँ हल्दी घाटी मंदिर स्थित है ना। इसमें तोड़ फोड़ के चिन्ह पे अभी भी आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? तो रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी की मंदिर है। हाँ,
कहाँ? रजरप्पा में आप लोग का छिन्नमस्तिका देवी के मंदिर। और ये दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये क्वेश्चन छूट गया शायद आप लोग का। 38 नंबर में है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? बताइए देवर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग कोडरमा में, देवर घाटी कोडरमा में। ये कोडरमा जिले का सबसे ऊंचा स्थान है जिसकी ऊंचाई लगभग 677 मीटर है। कितना? 677 मीटर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? रांची, धनबाद, बोकारो, खुट्टी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? रांची। हैं, देश के गरीब लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2021 को झारखंड लाइट हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को सस्ती, मजबूत एवं दुकान सहित घर मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव पर किया जाता है? अरे देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन है 41 नंबर में है आप लोग का, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा की उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? डायन योजना, उद्भव मार्ग योजना, बबल योजना, गरिमा योजना। तो कौन सी योजना है? गरिमा योजना, है ना। झारखंड को डायन को प्रथा एवं उसके ब्रांडिंग से मुक्त घोषित करने के लिए ग्रामीण योजना संचालित की जा रही। पहले चरण में 7 जिलों में 25 प्रखंडों के 342 ग्राम पंचायत योजना चल रही है। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2017 में, 2020 में, 2014 में, 2016 में। तो कब किया गया? 2017 ईस्वी में, है ना। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मवेशियों की पहचान के उद्देश्य से 2017 में पशुओं के लिए यूआईडी योजना की शुरुआत की गई। पायलट प्रोजेक्ट तौर पर शुरू की गई इस योजना का कार्य JSIACB द्वारा किया गया। इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो पहली बार ही ये स्वर्ण पदक जीती थी। नेक्स्ट है, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। और तिलका जी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो तिलका आंदोलन के प्रणेता तिलका मांझी, जैसा कि अभी सबको बताएं, है ना। और तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह संदेश सखुआ के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता। तो एक प्रश्न आया था पिछले बार कि सखुआ के पत्ते से कौन क्रांतिकारी थे जो कि अपना संदेश भेजा किया करते थे? तो वो तिलका मांझी जी ही थे, है ना। इनके तीरों से अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड 13 जनवरी 1784 ईस्वी को मारा गया था। इन्हें जौरा नामक पहाड़िया सरदार ने गिरफ्तार करवाया था और इनको 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर के बरगद पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया था। कहाँ? भागलपुर के बरगद पेड़ में। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता की बात करते थे जतरा भगत थे। तो जतरा भगत के जन्म की बात करते हैं तो जतरा भगत की जन्म की हुई थी 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुन प्रखंड के चिंगरी नवाटोली नामक स्थान में एक साधारण उरांव परिवार में हुआ। 1914 ईस्वी में इन्होंने टाना भगत आंदोलन का चलाया, है ना, और उनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन योगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी? यदु गोपाल मुखर्जी, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, गया मुंडा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यदु गोपाल मुखर्जी। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे? तो सबसे लंबे समय तक इनमें से अर्जुन मुंडा जी रहे हैं, है ना। कौन? अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री जो कि अर्जुन मुंडा 3 बार रह चुके हैं और पहली बार 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च
2005 तक, दूसरी बार 12 मार्च 2005 से लेकर 18 दिसंबर 2006 तक, तथा तीसरी बार 11 सितंबर 2010 से लेकर 8 जनवरी 2013 तक ये राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान ये केंद्र में जनजातीय कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट है झारखंड एक कैसा है, एक सदनीय है, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, चतुर्थ। तो झारखंड एक अभी एक सदनीय है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्न में से किसे झारखंड 2023 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? मुख्यमुनि देवी, महुआ माझी, अनुज लुगुन, जामुन सिंह सोई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जामुन सिंह सोई को पद्मश्री से नवाजा गया। घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोई को भाषा के विकास के लिए साल 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है। डॉक्टर जामुन सिंह सोई के 4 कविताएं संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 के लिए विकास का दर क्या था? तो ये 8.2% है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग का वीडियो नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी जैसे सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्र होंगे या फिर अदर जितने भी जैसे सिख तैयारी करने वाले छात्र होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और आप लोग अभी तक इस चैनल में नहीं हैं तो बोलेंगे कि और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।